हेलो गाइस, हम यूनिट 3 की बात कर रहे थे जिसमें हम रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेसिकली रेप्टाइल से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिजर्ड्स और स्नेक से रिलेटेड पूछा जाता है कि दोनों में डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या होते हैं। तो हम वही आज डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या ऐसे फीचर्स हैं जो वेरी नहीं करते, मतलब काफ़ी सारे जो पॉइंट्स होते हैं दोनों में सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ जो है डिसिमिलर भी होते हैं। तो वही हम बात करेंगे। तो जो लिजर्ड्स होती है इनका बॉडी साइज शेप जो है वेरी करता है। काफ़ी सारी जो है सिलेंड्रिकल होती हैं, कंप्रेस्ड होती है, या फिर जो मोस्टर लाइक जैसे कि ये ये वाला है, ऐसे मोस्टर लाइक लिजर्ड्स भी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो स्नेक्स होते हैं उनमें ऐसा फीचर्स नहीं होता ये। लेकिन जो स्नेक्स होते हैं उसमें एक्सट्रीम इलोंगेशन होती है बॉडी की। मोस्टली सब स्नेक्स ऐसे होते हैं कि इलोंगेशन होती है, उनकी बॉडी इलोंगेट होती है काफ़ी। और एक और जो स्पेशलाइज फीचर होता है स्नेक्स में ये कि वो लार्जर साइज जो प्रेज होते हैं उनको ईजिली खा सकते हैं। जो नेक्स्ट फीचर जो लिजर्ड में होता है वो ये कि इनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ये वेरी मैटर नहीं करता कि शॉर्ट और लॉन्ग और डेलिकेट कैसे भी टाइप के होते हैं, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक दो स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें एब्सेंट भी होते हैं, लेकिन जो स्नेक्स होते हैं उनमें कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं लिम्स। और जो नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि जो लिजर्ड होती हैं उनकी अपर और जो लोअर आईलिड होती हैं वो मूवेबल होती हैं। लेकिन ये जो स्नेक्स होते हैं उनमें ऐसा कोई फीचर नहीं पाया जाता। उनमें अपर और जो लोअर आईलिड्स है वो इमूवेबल होते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉर्निया पे जो होता है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटेक्ट करती है उनकी आई बोल को। नेक्स्ट फीचर ये है कि जो लिजर्ड होती है इनमें काफ़ी ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें कि ये अपना कलर चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। मतलब बैकग्राउंड में जो कलर है वो ये चेंज कर सकती है प्रीडेटर्स वगैरह से बचने के लिए। लेकिन स्नेक्स में एज सच कोई फीचर नहीं होता है, एज सच कोई स्पेशलिटी नहीं होती कि वो अपना कलर वगैरह चेंज कर सके। और जो स्नेक्स होते हैं उनमें पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो इसमें होते हैं लिजर्ड्स में वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ये कुछ कुछ फीचर्स थे जो कि दोनों में वेरी करते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं। एक ऐसी स्पीसीज है जैसे ये गिला मोस्टर जिसमें पॉइजनस लिजार्ड, सिर्फ ऐसी की दो ही स्पीसीज है जिसमें लिजार्ड्स में पॉइजन प्रेजेंट होता है, लेकिन स्नेक्स में पॉइजन होता ही होता है। तो ऐसे ही कुछ फीचर्स थे कि जो ये दोनों में अलग अलग होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करें बर्ड्स की। हाँ, तो बर्ड्स के अगर हम बेसिक कैरेक्टर्स देखें, जो बर्ड्स होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। सराउंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता उनको। मतलब जितना वो चाहे हीट बॉडी से लॉस कर सकते हैं, जितनी चाहे मेंटेन कर सकते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर। उनकी इनकी जो बेसिकली बॉडी होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अभी तक 3 पार्ट्स थे, हेड, नेक और टेल। लेकिन इनमें जो होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जो इनकी नेक होती है वो लॉन्ग होती है। बेसिकली जो इनकी नेक है वो बैलेंसिंग और फूड वगैरह को लेने में हेल्प करती है। इनमें जो हाइंड लिम्स होते हैं, बेसिकली दो पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं इसमें। एंटीरियर वाले जो है विंग्स वगैरह में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो एंटीरियर आगे वाले जो होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कि फ्लाइंग में, उड़ने वगैरह में हेल्प करते हैं उनकी। और जो पोस्टीरियर वाले होते हैं वो वॉकिंग या स्विमिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली मूवमेंट के लिए। पोस्टीरियर लिम्ब जिसमें कि 4 टोज प्रेजेंट होते हैं। जो एपिडर्मल कवरिंग है इनकी, जो फेदर्स और स्केल से पूरी बॉडी जो है इनकी कवर होती है। एपिडर्मल स्किन जो होती है वो कॉर्निफाइड होती है। थिन इंटीग्यूमेंट्स होते हैं एपिडर्मिस पे। और जो डर्मिस होती है उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट, मतलब एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको यूरोफाइजल ग्लैंड कहते हैं, फिर प्रीन ग्लैंड भी होती है। बेसिकली टेल की वाले पार्ट में होती है। और इनमें क्यूटेनियस और स्वेट ग्लैंड जैसी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, टोटली एब्सेंट होती है।
और जो पिन्ना होता है ईयर में वो उनका रूडिमेंट्री होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता परसेंट। बात करें अगर स्केलेटन की, स्केलेटन जो इनका डेलिकेट होता है, बट जो अगर अंदर से एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुल्ली ओसिफाइड, मतलब बोनी होता है, पूरा बोन से बना होता है। और एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है इसमें, इनके मतलब बोन्स के बीच में। जो स्कल होता है ये वन ओसी पीटल कॉन्डाइल होता है, मतलब कि मोनोकोंडाइलर स्कल पाया जाता है इनमें, जो कि इनकी 180 डिग्री तक मूवमेंट में हेल्प कर देता है नेक की। जो नर्वस सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड होता है, इसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है और क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर होती हैं। आइज एंड विजुअल सेंटर्स इन ब्रेन आर लार्ज एंड इम्पोर्टेंट। जो आइज और जो विजुअल सेंटर होते हैं इनके ब्रेन में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो इनर ईयर जो है इनमें कोक्लिया होता है, लेकिन जो वो होता है कोइल्ड जिन होता है, जैसे मैमल्स में कोइल्ड और लॉन्ग जो कोक्लिया होता है, लेकिन इनमें बेसिकली एब्सेंट होता है सब। इनमें जो होता है पैल्विक गर्डल प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो सिंगल बोन होती है सिर्फ मिडल ईयर में, और जो पेल्विस है वो फ्यूज होता है वर्टिब्रे से। स्मॉल रिब्स वगैरह प्रेजेंट होती है इनमें, और जो टेल होती है वो इलोंगेट होती है। स्टर्नम जो होता है इनका काफ़ी ब्रॉड होता है। टीथ जो बेसिकली है इनमें अपसेंट होते हैं इनके, इसी वजह से इनके जो स्टमक में जो है गिजार्ड प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को मिक्सिंग अप करने में हेल्प करता है। जो विलाई होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, मतलब कि विलाई प्रेजेंट होती है इनमें। जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली ये लंग्स के थ्रू ही होता है, एयर सैक्स वगैरह के थ्रू एयर सैक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और जो वॉइस बॉक्स होता है इनमें सीरिंग्स होता है, सीरिंग्स टाइप सीरिंग्स प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरिंग्स और फेरिंग्स में डिफरेंस क्या है। जो सर्कुलेशन होता है 4 चैम्बर होता है, 2 ओरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि बिल्कुल सेपरेट होते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है मिक्सअप नहीं होता, अलग अलग रहता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ही बॉडी टिश्यूज तक जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनमें जो है मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। यूरेटस जो है वही ओपन होता है क्लोएका में, क्लोएका में ही एम्फीबियंस में भी हो रहा था और रेप्टाइल्स में भी। ब्लैडर इनमें जो है एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन जो होता है यूरिक टाइप नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है ये एक्सक्रीट करते हैं, और जो यूरिन होता है वो सेमी सॉलिड होता है ताकि ये वाटर को कंजर्व कर सके। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, टेस्टिस के पेयर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्लोइका में ओपन होते हैं, और फीमेल्स में सिर्फ एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है और ओविडक्ट होता है। जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ डक्स गीज वगैरह में पाए जाते हैं, सभी बर्ड्स में नहीं होते। जो बर्ड्स जो होते हैं ओवी पैरस होते हैं, मतलब एग्स लेइंग होते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होती है उनकी इंटरनल होती है। एग जो है अमोनेटिक होते हैं और क्लिडोइक होते हैं। हाँ बताया था, क्योंकि अमोनेटिक रेप्टाइल्स मैमल्स और बर्ड्स के जो एग्स होते हैं एमनियोटिक होते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है उनमें। बेसिकली इसकी वजह से जो शेल होता है उनका काफ़ी हार्ड होता है, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता। जो इनके सक्सेस है, अगर डिटर्मिनेशन की बात करी जाए तो ये फीमेल से डिटरमाइन कर सकते हैं। फीमेल जो होती है हिट्रोगैमेटिक होती है। तो फॉर्म एंड फंक्शन की बात करें तो साइज हमने जैसे बताया कि साइज जो है वेरी करता है, मतलब जो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड होता है वो ऑस्ट्रिच होता है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और जो सबसे छोटा होता है वो ह्यूमिंग बर्ड होता है, जो कि क्यूबा में होता है। एंडोथर्मी की बात करी, बताया था कि जो ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, सो बेसिकली वही इलेबोरेट करके इधर बताया है। हाँ स्किन जो है इनकी स्किन पे जो होते हैं फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, पूरी जो बॉडी होती है फैदर से कवर होती है। जो यूरोफाइजल ग्लैंड बताया था कि प्रेजेंट होता है टेल वाले पार्ट में, बाकी जो क्यूटेनस और स्वेट ग्लैंड होते हैं मोस्टली एब्सेंट होती है इनमें। जो फैदर्स है वो होते हैं कि हीट इंसुलेशन होते हैं, कि हीट को कंजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली बॉडी को हीट से। फेदर्स के बारे में काफ़ी मतलब
क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें कि फेदर्स वगैरह कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें 4 से 5 टाइप के फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो होता है क्वील्स होता है, क्वील्स। और जो सेकंड होता है वो कन्वर्ट होता है। थर्ड वन जो टाइप की जो फेदर होते हैं वो कॉन्टोर्स होते हैं। फोर्थ होते हैं फिलोप्लूम्स। एंड फिफ्थ होते हैं डाउन फेदर्स। बेसिकली बुक में ऐसा नहीं बताया गया, मतलब ऐसे सब मिक्स करके दिया हुआ है। एग्जाम्पल द, हाँ ये टाइप के जो हैं, ये हर टाइप के जो है दिखाए गए हैं यहाँ पे। जो कील्स होती है बेसिकली, जो कील्स होते हैं ये इधर इतने पार्ट को जो होता है क्यूल बोला जाता है। ये अटैचमेंट में हेल्प हेल्प करती है कि बॉडी से कैसे अटैच रहेगा फेदर, ये उसमें हेल्प करती है। ये जो होती है काफ़ी लार्ज होती हैं। बेसिकली विंग्स और टेल्स वगैरह में ये ज़्यादा पाई जाती हैं। और जो दूसरे टाइप के बताया था वो कन्वर्ट्स, वो भी बेसिकली इसमें ही होते हैं, टेल और उसमें टेल और विंग्स में पाए जाते हैं। और जो बाकी जो गैप बचता है ना इसके क्रील्स के बीच में, उसको भी ये कवर करता है। थर्ड टाइप के जो होते हैं कॉन्टोर्स बोला जाता है। ऐसे ही होते हैं कुछ कॉन्टोर्स। जो कॉन्टोर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल फेदर्स होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं। वो सिर्फ क्रील्स और कॉन्वर्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ विंग्स और टेल पे होते हैं, लेकिन जो कॉन्टोर्स होते हैं पूरी बॉडी पे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं ये। लेकिन ये जो इनका जो ये क्विल है काफ़ी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये बहुत ही मतलब लूजली अटैच होते हैं और इजीली सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ की, फिलोप्ल्यूम्स की, जो फिलोप्ल्यूम्स होते हैं वो जो कॉन्टोर्स होते हैं उससे भी काफ़ी स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही कम पाए जाते हैं। मतलब बीक्स वगैरह जो बीक्स होती हैं उनकी उनके आसपास ही मोस्टली पाए जाते हैं ये फिलोप्ल्यूम्स। और जो लास्ट वन है जो डाउन फेदर्स हैं, जो न्यूली जो बर्ड होते हैं, मतलब जो छोटे होते हैं बच्चे होते हैं बर्ड्स के, उनमें उनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं, उनकी बॉडी को कवर करती हैं। जैसे कॉन्टोर्स वगैरह, मतलब जो कॉन्टोर्स होती हैं वो मतलब पूरी बॉडी को जैसे कवर करते हैं, वैसे ही जो है डाउन फेदर्स का फंक्शन उनमें चाइल्ड्स में होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पूरी बॉडी पे फिलोप्ल्यूम्स पाए, डाउन फेदर्स पाए जाते हैं। सो या इसमें से मतलब बर्ड्स में से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक यू।